आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों आज सब के सब यूँ सोच रहे होंगे कि आज मार्केट साइडवेज हुई है। नहीं भाई, साइडवेज हुई है, लेकिन इस साइडवेज में भी भाई जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी ना एनालिसिस वाली कल की, उसने भी 100 के 100% प्रॉफिट किया होगा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ये बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ये क्लोजिंग वाली कैंडल नीचे निकलनी शुरू कर दे, ठीक है, तो हमारा मुंह यहाँ तक का रहने वाला है, इस स्विंग तक का। लेकिन स्विंग तक नहीं रहा भाई, पहले ही प्रॉफिट दे के निकल गई। यानी यहाँ तक का हमें मिला भाई 10 पॉइंट मैंने कैप्चर किए हैं भाई निफ्टी में यहाँ से। और जब दोबारे से भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज पर गई, हाँ, जब मैंने बड़ा प्रॉफिट किया है यहाँ तक के, ठीक है, मैं फिर यहीं तक का नेगेटिव रहा भाई निफ्टी में। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 2 ट्रेड मेरे बने, दोनों ट्रेड मेरे बेस्ट गए हैं। एक बैंक निफ्टी में भी बेस्ट गया है। बैंक निफ्टी में जब बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, जब उसके बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों आज का दिन तो जैसा गुजरा गुजर ही गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम 27 सितंबर को क्या करेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी कौन से लेवल से और कौन से सपोर्ट, कौन से रेजिस्टेंस से, कौन से डिमांड एरिया से काम करेगी या नहीं करेगी, चलेगा या नहीं चलेगा, कितने प्रॉफिट हमें लेने हैं, कौन सा हमारा टारगेट रहेगा, कौन सा हमारा एसएल रहेगा, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे भाई। और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक करे। और जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके निफ्टी बैंक निफ्टी का 11 स्ट्रेटजी है जो भयंकर है। हर एक इंसान, हर एक ट्रेडर, जो बड़ा हो चाहे छोटा हो, छोटे का तो मैं कह नहीं सकता, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं वे 40 का नाम आ रहा है, 11 ही स्ट्रेटजी मार्केट में है। मैं ये बात 80% कह सकता हूँ कि 11 की 11 स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं 11 के 11 स्ट्रेटजी से ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, ठीक है। और वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोर्स में और कोर्स में मैं सिखा भी रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट ने सीखकर प्रॉफिट ले रहे हैं भाई वो, ठीक है। अब देखो, अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है और हमारी एंट्री कहाँ रहेगी। सबसे मेन बात है कि अगर ऊपर निकले तो 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जानी चाहिए जब हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, फ्लैट ओपन हो या 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ओपनिंग हो, तो अगर ऊपर निकले कहाँ, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी, तो हमारी एक स्कैल्पिंग ट्रेड बनती है भाई। कहाँ तक बनती है? आज का जो हाई लगाया है, ठीक है, आज का जो हाई लगाया क्या है, 19,699 का, यानी कि 700 का। तो 700 तक का हमारा एक स्कैल्पिंग बनती है, यानी कि 15 पॉइंट या 10 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड लो तो 700 के ऊपर जब निकले ना, जब हमें बड़ा प्रॉफिट हो सकता है भाई निफ्टी में, ठीक है। टारगेट कहाँ तक लेने हैं? अगर 700 से ऊपर निकल गई, यानी कि आज का हाई ब्रेक कर दिया, आज के हाई की बात कर रहा हूँ, बात 700 की नहीं है, आज के हाई की बात है, तो हमारा टारगेट जो सप्लाई जोन मैंने लगा रखा है ना, इसका जो ऊपर का डिजिटल है, ठीक है, यहाँ तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं भाई। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ अगर गैप अप लग जाए भाई बड़ा इस सप्लाई जोन में, सारे में कहीं भी गैप अप लग जाए, तो हमें अगर नेगेटिव कैंडल मिल जाए भाई 15 मिनट की, तो भाई हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे? सीधा आज के जो क्लोजिंग है ना, वहाँ हमारा टारगेट रहने वाला है। और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यही है, यानी कि मूविंग एवरेज तक, 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहेगा। हमें प्रॉफिट बुक करना है अगर गैप अप लगे इस सप्लाई जोन में, उसके बाद नेगेटिव कैंडल मिलने के बाद, ठीक है। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, तो सीधी सी बात है, जैसे हमने आज सुबह ट्रेड लिया, ऐसे ही हम कल ट्रेड लेंगे। अगर क्लोजिंग के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, जो स्विंग है, ये वाला स्विंग, तो भाई हमारा एक ट्रेड पुट साइड बनता है। पुट साइड कहाँ तक बनता है? आज के लो तक, यानी कि इस स्विंग तक, ठीक है। इस स्विंग तक का हमारा टारगेट बनता है भाई, वो चाहे 20 पॉइंट मिले, चाहे वो आपको मिले 40 पॉइंट, ठीक है। वो निफ्टी, वो मार्केट का हिस्सा है, वो कितने पॉइंट आप कैप्चर करते हैं, लेकिन हमारा टारगेट यहीं तक का रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट की बात कर रहा हूँ, सेकंड की नहीं। फ्लैट ओपन हो, आज का स्विंग, यानी कि आज की क्लोजिंग वाली कैंडल ब्रेक हो जाए, तो हमारा टारगेट स्विंग। अगर भाई गैप डाउन लग जाए, ठीक है, गैप डाउन लग जाए, एक मिनट, हाँ, अगर लगे गैप डाउन लगे कहाँ, मेन बात होती है ये ओपनिंग कहाँ हो गैप डाउन की, सीधी अगर भाई यहाँ कहीं हो, देखो बड़ा गैप डाउन लग जाए इस डिमांड एरिया में, जो डिमांड एरिया है ये सारा, और ये कैंडल भी डिमांड एरिया की है, यानी कि
ये सपोर्ट है, ठीक है। ये जो डिजिटल है ना डिमांड है, ये सपोर्ट है। तो अगर आपको मिले यहाँ बड़ा गैप डाउन और 15 मिनट की यानी कि पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, तो वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे। 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर ब्रेक कर जाएगी तो हम भाई कॉल साइड जाएंगे। 2 टारगेट हम रखेंगे कॉल साइड अगर बड़ा गैप डाउन लगी। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये सपोर्ट, नहीं सॉरी ये रजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ये कल आज का जो लो है फिर इस रजिस्टेंस के लिए काम करेगा। अगर ये रजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, हो जाता है ब्रेक, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है ही ये ब्रेक। गैप डाउन में, गैप डाउन और गैप अप में ब्रेक हो जाते हैं एकदम, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा आज की क्लोजिंग, यानी कि गैप फिल तक कंप्लीट, ठीक है, यानी कि बड़े गैप अप में और बड़े गैप अप में और गैप डाउन में, दोनों में जब हम टारगेट रखते हैं ना तो वो हाफ गैप टारगेट रखते हैं। यानी समझ रहे हैं ना मेरी बात को, हाफ यानी कि क्लोजिंग कहाँ दी और ओपनिंग कहाँ दी, उसका हाफ हिस्सा जो होगा, स्पेस वाला जो हाफ होगा, हमारे टारगेट वहाँ तक के रहने वाले हैं। बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन की मैं बात कर रहा हूँ। छोटा गैप अप और बड़ा गैप अप लगे तो हमारा फुल गैप फिल होता है, हमारा वही टारगेट रहता है, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। ये देखो भाई, कौन कहता है प्रॉफिट नहीं दिया बैंक निफ्टी ने भी। भाई लेने वाले होने चाहिए तो रोज़ प्रॉफिट होता है, रोज़ डेली प्रॉफिट होता है। ये देख लो सारी की सारी कल की मार्किंग है, ये सारी की सारी कल की मार्किंग है भाई, ठीक है। आपके सामने इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो इसको हटाता हूँ फिर बताएंगे, ये भी हटा देता हूँ फिर। ओपनिंग दी भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, ठीक है, ओपनिंग दी 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, और भाई आज का हाई और आज की लो वाली स्ट्रेटजी भी काम की, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी काम की। खुलते ही धुआंधे से नीचे। हमारा टारगेट कहाँ था, इस स्विंग तक का हमारा टारगेट था, जो भाई पहले ही कैंडल में कंप्लीट हो गया, ठीक है। 5 पॉइंट रह गए थे कुल, पहले ही कैंडल में कंप्लीट हो गया, तो हमने कैप्चर किया भाई ये, ठीक है। ये फिर रिटेस्ट कहाँ हुई, 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। 50 दिन की मूविंग एवरेज पर जब रिटेस्ट हुई तो हमने दूसरा ट्रेड लिया, और दूसरा ट्रेड भाई आज का जो लो बना था ना, ये स्विंग तो टेस्टेड हो चुका, इसने टेस्ट कर दिया, लेकिन इस स्विंग तक का हमारा भाई टारगेट रहा, इस कैंडल ने पूरा कर दिया। फिर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। लेकिन अगर कोई रुकता भाई तो देख लो भाई, यहाँ तक का ये लो लगाया है, यानी कि इस स्विंग भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब बात करते हैं कल क्या होगा 27 सितंबर को बैंक निफ्टी में। फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे। कहाँ निकले ऊपर, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। ऐसे ट्रेड करेंगे भाई हम। 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई, वही कैंडल मार्किंग कर लेंगे जिसने 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करी, लेकिन वो कैंडल मजबूत होनी चाहिए, हैमर टाइप होनी चाहिए जैसे ये, या ये मारूबुजी कैंडल ऐसी होनी चाहिए। तो भाई हम क्या करेंगे, वही कैंडल मार्किंग करेंगे, और 5 मिनट की कैंडल जैसे दूसरी ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। लेकिन कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, मेन बात रहती है ये, यानी कि कल का हाई एक स्कैल्पिंग रहेगा भाई। कल के हाई तक का हमारा टारगेट रहने वाला जो 44,777 का है, ठीक है, 44,773 का है, लेकिन 77 तक का हमारा टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा भाई हमारा ये, अगर 44,777 का टारगेट पूरा होता है, ब्रेक होती है, यानी कि वो रजिस्टेंस तोड़ देता है ये वाला आज का हाई, तो दूसरा टारगेट हमारा ये रहने वाला है, ठीक है, ये स्विंग। और लेकिन ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को। अब देखो, अगर बड़ा गैप अप लग जाए, बड़ा गैप अप कहाँ लगे, इस स्विंग पर बड़ा गैप अप लग गया भाई, मान लेते हैं हम, तो कुछ पता नहीं क्या हो जाए। यहाँ क्या हुआ, गैप अप लग गया, और आपको इस टाइप से कल बैंक निफ्टी काम करके दिखा सकती है, करके अपना काम, कि गैप अप लगने के बाद भी ऊपर जा सकती है। फिर इस सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस लेकर, यानी कि सप्लाई जोन तक जाने के बाद फिर नीचे आ सकती है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, आपको मिली यहाँ कैंडल 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल, ठीक है, ऐसे इस टाइप की,
तो भाई हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे ये बात ध्यान रखना। पहला टारगेट रहेगा हमारा क्लोजिंग ओपनिंग तक कि उसने ओपनिंग दी कहाँ। अगर उसकी ओपनिंग ब्रेक होती है तो भाई सीधी सी 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर गैप अप लग गया इस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, छोटा गैप अप लग गया यहाँ और यहीं गैप अप लगा, ऊपर नहीं गई, यहीं से नीचे निकलना शुरू कर दी 15 मिनट की कैंडल अगर आपको नेगेटिव मिलती है तो हम उसके बाद भी नेगेटिव जाएंगे 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। ठीक है, टारगेट एंट्री हमारी एंट्री करने का तरीका यही है कि 15 मिनट की कैंडल हमें नेगेटिव चाहिए, 5 मिनट का हमें उस कैंडल को मार्किंग कर लेंगे। 5 मिनट की कैंडल दूसरी 15 मिनट की कैंडल को वो 5 मिनट की कैंडल नीचे ब्रेक कर दे तो हम पुट साइड जाएंगे, यानी कि फिर गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहने वाला है क्योंकि छोटा गैप हो रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं नीचे। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो भाई बात सुनना, जब पूरा लो ब्रेक कर दे, ठीक है, जब पूरा लो ब्रेक करे यानी कि आज का जो ये लो है ना ये ब्रेक पूरा हो तो हमारी एंट्री लेना भाई पुट साइड। ये बात ध्यान रखना क्योंकि स्कैल्पिंग नहीं चलेगी यहाँ से। हाँ, ऊपर साइड स्कैल्पिंग चल जाएगी, पुट साइड स्कैल्पिंग नहीं चल पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई ले सकता है तो लेना चाहिए। ये कैंडल है, ये ब्रेक करे तो नीचे तक जाएंगे, लेकिन नीचे तक जाएंगे कहाँ, फिर ये अट जाएगा, ये सपोर्ट पर रह जाएगा। तो हम ये सपोर्ट जी पूरा ब्रेक हो जाएगा, हाँ, तब हम एक स्कैल्पिंग ले सकते हैं। फिर भी स्कैल्पिंग क्यों, क्योंकि नीचे डिमांड एरिया है और डिमांड एरिया से किसी भी टाइम बड़ा मूव हो सकता है भाई। इस डिमांड एरिया में डिमांड एरिया बनाए, इसी डिमांड एरिया में डिमांड एरिया बनाया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये जो पूरी की पूरी लाल वाली कैंडल है ये पूरी की पूरी डिमांड एरिया की, इसलिए मैंने डिमांड एरिया ब्रेक नहीं किया। ठीक है, हाँ, इसको मैं छोटा ज़रूर कर देता हूँ कि ये लो, यहाँ तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ब्रेक हुआ आज का लो तो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का। हाँ, अगर आपको मिले फिर यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल तो भाई हम वही कैंडल मार्किंग करें, जैसे ही ब्रेक करते तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, कॉल साइड फिर बड़े टारगेट रहने वाले हैं। क्लोजिंग तक का हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर गैप डाउन लगता है भाई इसी डिमांड एरिया में, ध्यान दे सुनना, इसी डिमांड एरिया में लगता है गैप डाउन, 15 मिनट की कैंडल अगर आपको मिलती है इस टाइप की 15 मिनट की यानी कि पॉजिटिव कैंडल, तो उसी कैंडल को मार्किंग करना। 5 मिनट की कैंडल ऊपर ब्रेक होने का वेट करना, जैसे ब्रेक होती है तो हमारी एंट्री बनती है। पहला टारगेट ही गैप फिल तक का रहेगा। ठीक है, क्योंकि 3 स्ट्रेटजी लग जाएगी एकदम, डिमांड एरिया वाली, गैप फिल वाली, 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी है। बच्चे की जान लोगे का इतनी स्ट्रेटजी एक ही कैंडल में मिल जाए तो समझ गए भाई मेरी बात को। तो जिस भाई को समझ में ना आए ना वो दोबारा से देख के फिर समझना भाई। जब तक ना समझे वीडियो को देखते रहना, मेरी नहीं चाहे दूसरे की देख लेना, क्योंकि भाई आपका लॉस होता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं उन लोगों को जो प्रॉफिट रोज़ कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, प्रॉफिट एक बंदा रोज़ कर रहा है, 50 बंदे डेली नुकसान खा रहे हैं, तो भाई दुख खुशी उस बात की नहीं है कि जो प्रॉफिट कर रहा है, दुख उस बात का है कि वो 50 लोग नुकसान खा रहे हैं। ठीक है, और वो 50 लोगों का प्रॉफिट उस अकेले बंदे पे नहीं आया, ये बात ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ज़्यादा इंडिया का जो प्रॉफिट जाता है ना, नहीं सॉरी, जो इंडिया का जो लॉस जाता है वो बाहर के लोगों पे जाता है, जो FIDI लोग होते हैं USA वाले। ठीक है, हमारा प्रॉफिट, हमारा लॉस, हमारा पैसा वे लेके जाते हैं। तो भाई वीडियो को कमेंट करना, और अगर आप मेरी वीडियो देखकर प्रॉफिट ले रहे हो तो लाइक ज़रूर करना भाई। जय हिंद।